हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों फिर से लेके आ गया आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ऑप्शन पहला है सामान्य नमक, दूसरा है समुद्र, तीसरा स्टार्च, चौथा है ग्लूकोज। तो जल्दी से कमेंट में बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सामान्य नमक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, लोहे पर जंग लगती है, किसके कारण लगती है जंग। तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है फेरिक ऑक्साइड से, और दूसरा है जलयोजित फेरस एवं फेरस ऑक्साइड से, और तीसरा है क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, और चौथा है उपरोक्त सभी के कारण। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाए उपरोक्त सभी के कारण। इन सभी के कारण जंग लगती है लोहे पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, इंसुलिन की खोज किसने की थी। ठीक है, इंसुलिन की खोज की थी किसने की थी। ऑप्शन है बेंटिंग ने, दूसरा है डोमेक ने, और तीसरा है रोनाल्ड रास ने, और चौथा है हार्वे ने। तो इसका आंसर कौन सा है सही, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बेंटिंग ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों की को घी में परिवर्तित किया जाता है, कैसे किया जाता है। ऊष्मा उपचार से, या फिर हाइड्रोजनीकरण द्वारा, या ऑक्सीजन द्वारा, या फिर एंजाइमों के द्वारा। तो इसका ऑप्शन बताइए जल्दी से कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला प्रश्न 5 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। ऑप्शन है जस्ता, दूसरा ऑप्शन है स्टील, तीसरा है सीसा, और चौथा है एल्यूमिनियम। तो जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा स्टील। अगला छठा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। भाप अंगार गैस, दूसरा है प्रोड्यूसर गैस, और तीसरा है हास गैस, और चौथा है मार्स गैस। तो इसका आंसर कौन सा सही है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हास गैस। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां। सातवां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है लोहा, और चौथा ऑप्शन है गंधक। तो इसका आंसर कौन सा सही है, जल्दी से बताइए, कमेंट में जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सोडियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है फेदम है। ठीक है, फेदम को इंग्लिश में फेदम ही बोलते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन दिए हुए हैं, एक मछली होती है, दूसरा ऑप्शन दिया है एक पौधे का नाम है, और एक तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक बर्तन को कहते हैं, और चौथा है एक माप है। तो बताइए जल्दी से फेदम किसको कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर सही हो जाएगा एक माप। ठीक है, एक माप है ये वाले। ठीक, प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता, और ऑप्शन बी है वायु की गति, ऑप्शन सी है समुद्र की गहराई, ऑप्शन डी है शरीर का ताप। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। ठीक है, 10वां प्रश्न दिया हुआ है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। डायनामाइट के आविष्कार कौन है। ठीक है, ऑप्शन पहला है आइंस्टाइन, और दूसरा है न्यूटन, और तीसरा है अल्फ्रेड नोबेल, और चौथा है मैडम क्यूरी। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कमेंट में कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट से, और दूसरा ऑप्शन है जिप्सम से। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है यूरिया से, चौथा है कार्बन से। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है, जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जिप्सम से। ठीक है,
जिप्सम से, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 12वां प्रश्न देखते हैं। चिकित्सा चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ऑप्शन है एक्स किरण है, दूसरा ऑप्शन है लेंसर किरण है, और तीसरा ऑप्शन है गामा किरण है, और चौथा है कैथोड किरण है, ठीक है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा लेंसर किरण है, ठीक है। जो हम चिकित्सा और युद्ध में उपयोग की जाए, मतलब उपयोग किस पे किया जाएगा, वो है लेंसर किरण, ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है 13वां। राडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ऑप्शन ए विद्युत तरंगे, ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अगला प्रश्न है आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए सूर्य की रोशनी नीली होती है, ठीक है। ऑप्शन बी है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों पर प्रतिक्रिया करते हैं, और ऑप्शन सी है प्रकाश परावर्तन, ऑप्शन डी है प्रकाश अपवर्तन, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है जल्दी से कमेंट में बताइए। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा और किरणों का प्रकीर्णन, इसके द्वारा हमारा आकाश जो है नीला दिखाई देता है, ठीक है। अगला अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न है तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या करता है? देखिए ऑप्शन ए है उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, या फिर उससे कम सुनाई देता है, और ऑप्शन डी है पहले कम और फिर अधिक। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है जल्दी से बताइए। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच तेज सुनाई देता है, या फिर कम सुनाई देता है, या अधिक सुनाई देता है, या फिर पहले कम उसके बाद ज़्यादा सुनाई देता है? तो जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सुनाई देता है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? किससे किया जा सकता है, मतलब कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन है छूकर, दूसरा ऑप्शन है जलाकर, और तीसरा ऑप्शन है NaOH, ठीक है, NaOH से क्रिया करा के, और चौथा ऑप्शन है HSO से क्रिया करा के। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाए जल्दी बताइए। देखिए सूती और ऊनी रेशों में अंतर के प्राप्त कैसे किया जा सकता है, ठीक है, अंतर कैसे मालूम किया जा सकता है वो बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर सही हो जाएगा जलाकर, ठीक है। अगर हम कपड़े को जलाएंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा या बढ़ जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या फिर शून्य हो जाएगा? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इतना आसान सवाल है ये वाला। तो इसका आंसर सही हो जाएगा घट जाएगा, ठीक है। जो बर्फ पर दाब बढ़ाने से क्या हो जाएगा, उसका ताप गलनांक जो है घट जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न दिया है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऑप्शन ए ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, और दूसरा सस्ते होते हैं, तीसरा ऑप्शन है आकर्षक होते हैं, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से बताइए। ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, ठीक है, यानी कि जो गर्मी होती है उसको अवशोष कर लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 19वां। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन ए है लोहा पानी में डूब जाता है, ठीक है, ये सही है वैसे। और दूसरा है लकड़ी पानी पर तैरती है, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है पारा पानी पर तैरता है। और चौथा ऑप्शन है पारे में लोहा तैरता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पारा पानी पर तैरता है, यानी कि पारा पानी पर तैर नहीं सकता, इसलिए ये सही है, ठीक है। यहाँ पर गलत बताया गया है, गलत कथन कौन सा है, ठीक, यही तो बताया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हैगा
संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? ऑप्शन ए है डी, और ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है सी, ऑप्शन डी है बी। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, कौन सी विटामिन संतरे में पाई जाती है? ठीक है, अधिक होती है मतलब। तो इसका आंसर सही हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है या प्रदान होती है, की बात है। ऑप्शन ए, अल्ट्रावायलेट और अल्ट्रावायलेट वेव से, और दूसरा ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक वेव से, और सी ऑप्शन है रेडिएशन से, और डी ऑप्शन है स्पेशल रेटिना से। तो इसका आंसर कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव से। ठीक है, उन्हें रात में दिखाई देखता है। ऑप्शन 22 प्रश्न 22 है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन ए मोनानाइट, ऑप्शन बी है एंथ्रासाइट, और सी है बॉक्साइट, डी है थोरियम से। तो जल्दी से इसका आंसर भी बताइए। तो इसका आंसर सही है बॉक्साइट से। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्लैक होल क्या है? निहारिकाएं हैं, और दूसरा ऑप्शन है उल्काएं हैं। ठीक है, और ऑप्शन सी है सूर्य के डब्बे, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर भी जल्दी से बताइए, कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। 24वां प्रश्न दिया हुआ है, जल में स्थायी कठोरता का कारण है? तो ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। अगला प्रश्न दिया हुआ है 25वां, ये लास्ट क्वेश्चन है, कैलोरी की मापन इकाई है, कैलोरी की मापन इकाई कौन सी है? ठीक है, ये वाला बताना। तो इसका ऑप्शन है ऊष्मा, ऑप्शन बी है ठोस, ऑप्शन सी है तरल, ऑप्शन डी है ध्वनि। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में जरूर बताइए। तो इसका सही हो जाएगा ऊष्मा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।